Assalamualaikum everyone. This is the 8th edition, chapter number 7, exercise 7b और क्वेश्चन नंबर 12 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं अ कॉनिकल ब्लॉक ऑफ सिल्वर हैज़ अ हाइट ऑफ 16 एंड बेस रेडियस ऑफ 12। कॉनिकल ब्लॉक्स है तो इसका मतलब कि कौन है, ठीक है। हाइट 16 है, रेडियस 12 है। द सिल्वर इज़ मेल्टेड टू फॉर्म दिस मच क्वाइन, जिसकी थिकनेस ये है और ये है डायमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइन दैट कैन बी मेड। अब अगर मैं आप लोगों को कहूँगा ना कि क्वाइन की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होती है, तो हो सकता है कि आप थोड़े से मेरी इस बात से इख्तलाफ करें। तो उसके लिए मेरे पास एक हल है कि मैं आपको पहले एक क्वाइन बना कर दिखाऊँ, ठीक है। ये सपोज़ कर लीजिए कि ये मेरे पास क्वाइन है इस तरह से, ठीक है ना। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की कि छोटा सा बना कर दिखाऊँ, ठीक है। ये इसकी थिकनेस हो गई, सही है जी। ये हमारे पास एक कॉइन आ गया, सही है। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, इसकी स्टैकिंग करता हूँ और फिर ज़रा मुझे बताइएगा ये कौन सी शेप बन रही है, ठीक है। मैंने बहुत सारे कॉइन्स एक के ऊपर एक रख दिए। आपको नहीं लग रहा कि ये हमारे पास सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। भले छोटा बनता है लेकिन बन तो रहा है। तो अब आपके पास जो है दो चीज़ें दी हैं, कॉनिकल ब्लॉक दिया है जिसका रेडियस और हाइट गिवन है। कॉनिकल का मतलब कौन हो गया, इसका वॉल्यूम निकालें कि जो सिल्वर ब्लॉक है उसका वॉल्यूम था कितना, 1/3 पाई r² और h। तो 1/3 पाई, रेडियस दिया है उसका 12 का स्क्वायर और हाइट दिया हुआ है 16, ठीक है। अब कह रहे हैं द सिल्वर इज मेल्टेड टू फॉर्म कॉइन्स, उसकी थिकनेस और उसका डायमीटर ये है। आई एम सॉरी, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया होता है पाई r² और h। पाई, रेडियस दिया है 1/2 डायामीटर है, ठीक है। तो अगर डायामीटर 1/2 है तो ये बन जाएगा 2 × 1 = 2, 2 + 1 3। 3/2 को डिवाइड करवाना है 2 से, तो ये बन जाएगा 3/4, ठीक है। ये हो गया रेडियस, ठीक है। तो रेडियस आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर और हाइट थिकनेस दी हुई 1/6। थिकनेस इस्तेमाल करेंगे 1/6 की। हमें चाहिए नंबर ऑफ़ कॉइन्स के इस मेल्टेड सिल्वर से कितने नंबर ऑफ़ कॉइन्स बन सकते हैं। तो आप वॉल्यूम ऑफ कोन को डिवाइड करवा दें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ़ कॉइन्स बन जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था मेरा, वो था 1/3 पाई r²। ओह, r² की जगह तो मैं 12 लिख सकता हूँ, 12 का स्क्वायर और हाइट है मेरे पास 16, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्वाइन का जो फॉर्मूला बन रहा था वो बन रहा था पाई/3/4 का होल स्क्वायर और 1/6, ठीक है। तो ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन टाइप करना बच्चों को नहीं आता, ठीक है। तो अभी जो मेरा मोटिव है इस वक्त वो ये है कि मैं आपको फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन टाइप करना सिखाऊं, ठीक है। ये वैल्यूज़ मैं अपने कैलकुलेटर में लिख रहा हूँ ताकि मैं वहाँ जब जाऊँ स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर, अपने कैलकुलेटर में आईपैड के, तो मैं वहाँ आपको सिखा सकूँ, ठीक है। वैल्यूज़ मुझे बार बार लेकर ना आनी पड़े, ठीक है जी। तो हम जाते हैं अपने कैलकुलेटर में, या हम हमारे कैलकुलेटर के अंदर। अब आप अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले एक फ्रैक्शन का बटन लेंगे क्योंकि वहाँ डिवाइड करवा रहे हैं। फिर फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन था तो आप 1/3 पाए तो मैं पहले ही काट चुका था, ठीक है। चाहो ना अगर आप पाए तो पाए लिख लो, शिफ्ट पाए मल्टीप्लाई बाय r² यानी कि 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16 जो उसकी हाइट थी हमारे पास कोन की, पाई r²h, ठीक है जी। अब आ जाएं कर्सर को नीचे लेके, नीचे था पाई r²h, पाए को पाए से, पाए दोबारा कट जाएगा तो उसको लिख लें, कोई मसला नहीं है। फिर 3 फ्रैक्शन दबाएंगे 4 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो आपको ऐसे यूँ ब्रैकेट लेनी पड़ेगी, ठीक है। अपने कैलकुलेटर में कर्सर के बटन को आप ऐसे प्रेस करेंगे, वो आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर स्क्वायर लगाया, फिर मल्टीप्लाई दोबारा फ्रैक्शन है तो 1/6, ठीक है।
8192 कॉइन्स आपके पास आ जाएंगे। सही है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी आना चाहिए, वरना तो फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो अच्छा, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 तो हो चुका। अब हम 13 देखते हैं। ये ख़त्म यहाँ पर, यही इन्होंने कहा था, बस नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकालने। ठीक है जी। अब हम देखते हैं 13 इसका। अच्छा भाई, आप 13 साहब इधर आएँ। ओके, कहते हैं एन ओपन कॉन हैज़ अ सर्कुलर बेस रेडियस ऑफ 10। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट दी हुई है 20। ड्रॉ द ओ नेट टाइकोन एंड लेबल। ओके सर, देखें मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये आपके पास कौन है, ठीक है, और ये उसकी शेप है। ठीक है, सही है। यहाँ पर स्लांट हाइट दी है 20 और रेडियस दिया है 10। ठीक है, तो जब भी कभी कोन खुलती है, जब भी कभी कोन खुलती है तो कोन में, कोन आपकी हमेशा इस तरह से खुलेगी। ठीक है, सेमी सर्कल की तरह। ठीक है, और ये जो है आपकी, ये आपकी स्लांट हाइट जो है ये रेडियस बन जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो आपकी स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट है वो रेडियस बन जाती है ओपन करने के बाद। ठीक है, सही है। और ये जो सरकमफेरेंस है आपका, वो ये होता है। ठीक है, इसका, तो अगर ये है तो इससे पहले सरकमफेरेंस निकालें। 2πr, पाई में खोलूँगा नहीं अभी, 2π, रेडियस की जगह लिखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 20π। ठीक है, 20π। तो अब इसकी डायमेंशंस लेबल करने को उन्होंने कहा था, तो इसको इस तरह से आर्क बनाएंगे हम और यहाँ पर लिखेंगे 20π। सही है जी, ये इस तरह से मेंशन करना है, और कुछ नहीं था इसमें। ये आपको कोन को ओपन करने का तरीका सिखाना है इस क्वेश्चन में। और जब बंद करेंगे तो दोबारा ये वाली आपकी स्लांट हेड बन जाएगी। ठीक है, और ये आपका बेस एरिया का सर्कुलर पार्ट बन जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आगे आएंगे ये पेपर, पास पेपर जब करेंगे तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 में है द सेमी सर्कल शोन इज फोल्डेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर कोन। आ गया, फ़ौरन आ गया वही सवाल। सो दैट द आर्क पी क्यू बिकम्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। खुद ही बोल दिया उन्होंने। ठीक है, गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल पी क्यू इज 10, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस, बेस यानी कि कोन का बेस, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोई मसला नहीं है। अगर मेरे पास कोन है इस तरह से, तो याद रहिएगा आप मेरी बात, कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो रेडियस होता है वो स्लांट हाइट होती है। अगर ये रेडियस मेरा 10 का हाफ 5 है, तो स्लांट हाइट भी मेरी 5 ही है। और मुझे डायामीटर और बेस चाहिए। ठीक है, यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रेडियस और यहाँ से यहाँ तक रेडियस, पूरा डायामीटर चाहिए। डायामीटर के लिए मेरे पास ये बेस, सरकमफेरेंस ऑफ बेस होना ज़रूरी है। ठीक है, ये सरकमफेरेंस ऑफ बेस होना ज़रूरी है, लेकिन इसका सरकमफेरेंस ऑफ बेस निकलेगा मेरे पास यहाँ से। ये सरकमफेरेंस है सर्कल का, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, लेकिन चूंकि ये आधा है इसलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो पाई और रेडियस आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो आप पाई 5 यानी कि 5π लिख सकते हैं सरकमफेरेंस। तो इस वाले का जो सरकमफेरेंस निकल रहा है वो निकल रहा है 5π, इस वाले का। ठीक है, अब यहाँ पर सरकमफेरेंस 5π है, तो आप सरकमफेरेंस का जो ओरिजिनल खुद का उसका फार्मूला है 2πr है, वो लगाएं, टेंशन नहीं है। दो दो जगह लगा रहा है, उससे कोई मसला नहीं पड़ता। ये पाई पाई से कट गया, रेडियस बन जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5, और 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। डायामीटर के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो डायामीटर बन गया, ये बन गया 5 सेंटीमीटर डायामीटर चाहिए था। अब चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर और एल, पाई की वैल्यू पाई लगा दीजिएगा। रेडियस यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 5/2 जो कि होता है 2.5, और स्लांट हाइट ऑलरेडी 5 दी हुई है। तो हम इसको पाई मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 39.26 जो कि 39.3 हो जाएगा। 39.26, तो मैं 39.3 करके 3 सिग्निफिकेंस फिगर में इसका आंसर मेंशन कर रहा हूँ कि इसका आंसर 3 सिग्निफिकेंस फिगर में दे रहा हूँ।
ठीक है जी, होप सो आपको मेरी बात समझ आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।